ऐसे व्यक्तियों को मौका मिला जो अब तक हमारे नजरों से ओझल हो गए थे, या जिनको साजिशपूर्ण ओझल कर दिया गया था, या उनकी राजनीतिक योगदान को स्वीकार करने का साहस नहीं था। तो ये ऐसी बात करने वाला कपिल ठाकुर जी ने एक बार कहा कि संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, सांसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण रहे, आवश्यकता अनुसार बढ़ते भी रहे। संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण रहे और आवश्यकता अनुसार बढ़ते रहे, परंतु जनता के अधिकार भी बराबर बढ़ना चाहिए। अब आप सोचिए कि उनका कंसेप्ट हमेशा उस व्यक्ति की बात करना, उसकी एडवोकेसी करना जो दूर तलक इलाकों में रहता है, गरीब है। तो राजनीति का मतलब यही है कि जो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली वीकर सेक्शन है उसको कैसे एम्पावर किया जाए, और एम्पावर करने का जरिया तरीका जो बताया जननायक कपूर ठाकुर साहब ने बताया, और भारत सरकार ने उनको अगर भारत रत्न से सम्मानित किया है तो हम पूरे देश के लिए, हम सबके लिए ये गर्वान्वित वाला पल है कि ऐसे व्यक्ति को जिसको अब तक उपेक्षित किया गया, उसको अब तक नेग्लेक्ट किया गया जानबूझकर, और उसको इस सम्मान से नवाजा गया। तो हम सबके लिए ये प्रेरणादायक राजनीतिज्ञ हैं, और आगे भी हमारी पीढ़ी को और राजनीति क्या होती है ये हमको माननीय कपूर ठाकुर से, जननायक कपूर ठाकुर के व्यक्तित्व से, उनके कार्यों से सीखने की जरूरत है। वो आगे कहते हैं, यदि जनता के अधिकारों को, जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल, यदि जनता के अधिकारों को कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के विशेष अधिकारों को चुनौती देगी। ये उनके व्यक्तित्व से सीखने वाली बात है। और लोग कहते हैं कि कपूर ठाकुर भारत रत्न के हकदार नहीं है। मैं कहता हूँ असली भारत रत्न ऐसे लोगों को दिए गए हैं पहली बार, जिनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए, इस देश की राजनीति के लिए अतुलनीय है। और हमको सबको इस पल को एंजॉय करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। तो अभी पिछले मैं आपसे बात कर रहा था कि पहले चाहे वो भारत जितने भी हमारे सिविल नागरिक पुरस्कार है, चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो या भारत रत्न हो, उनके बारे में किस तरह उनको सिलेक्शन होता था, हाँ हम सब जानते हैं। एक बड़ी एक ब्रिटिश लेखक है जिनकी एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। ब्रिटिश लेखक है, उन्होंने कहा है कि पता कि